दरियाए जहलम में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र ज़िला सरगोदा में दरिया किनारे आबाद लोगों को इनखला की हिदायत। 3 तहसीलों भेरा, शाहपुर और छोटा साहिवाल के 40 से ज़ायद देहात से लोगों की मुंतकली। महकमा ज़राअत के हुक्काम के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में भारत की जानिब से रेला छोड़े जाने का इम्कान है। कल की बारिशों के बाद जहलम में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक 500 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। गुज़िश्ता रोज़ रेले में बह जाने वाले पुलिस एहलकारों की लाश मिल गई। मुतादिद देहात अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। पोटोहार रीजन में सैलाबी सूरत हाल के बायस 1000 से ज़ायद अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 21 जुलाई से शुरू होने की पेशगोई। राजस्थान से हवा का कम दबाव आज पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से सिंध के बेशतर अजला में बारिश मतवक्के है। घोटकी, कंबर शहादात कोट, लाड़काना, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, सजावल, सांगढ़, हैदराबाद, जामशोरो, दादू और कराची में मोतदिल बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में आज शाम या रात बारखान से भी कोहलू, मूसा खेल, डेरा बुगटी, योब, कलात में भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के आगाज़ पर इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अबान गिरफ्तार। आज अदालत में पेश किया जाएगा। 8 जुलाई को फैसलाबाद में मुलजिम की फैक्ट्री से 80 पाकिस्तानी और 70 से ज़ायद गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजिम ने सिक्योरिटी इदारों को बोगस डेटा मुहैया किया, रिकॉर्ड में जाली कंपनियां दिखाईं। मुलजिम ने अपने खिलाफ 8 मुकदमात में से 7 में उबूरी जमानत हासिल कर रखी है। केपी सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा मवासलात और महकमा बल्दियात से 3 दिनों में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक चेयरमैन कमेटी को लिखे गए ख़त में कमेटी अराकीन ने गैर रजिस्टर्ड कंपनी को गैर कानूनी तौर पर माली फ़ायदा पहुँचाने का मामला उठाया था। कहा झूठी रिपोर्ट्स, अमले और मुशीरों की मिली भगत से गैर कानूनी अदायगियाँ की गईं। गैर मुल्की कंपनी ने मुबैना तौर पर टैक्स चोरी किया, कोई रिकॉर्ड नहीं, कम तरक्याती काम किया गया। इसके बावजूद 32 अरब रुपए कंपनी को जारी किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 20 जुलाई को असम्बली इजलास की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन के हलफ लेने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इतफाक। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक, रुबीना खालिद, दिलावर खान, नियाज अहमद और हुकूमत के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आज़म सवाती और रुबीना नाज बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों के इजलास में तमाम उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। सेनेट का टिकट न मिलने पर पीटीआई के नाराज रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात। इरफान सलीम, खुरम ज़िशान और आयशा बानो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आइंदा हफ्ते अमरीका का अहम दौरा करेंगे। 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा के दौरा वाशिंगटन भी मुतवक्के। अमरीकी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातों का इम्कान। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि कराची में मखदूस करार दी गई 41 इमारतों को खाली करा लिया गया। कुछ इमारतों को खाली कराया गया और कुछ को तोड़ा गया है। इतने वसाइल नहीं कि फौरी तौर पर इन इमारतों को गिराया जा सके। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालतें हुक्म इम्तना दे देती हैं। कहोटा के इलाके भून रोड पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग ज़ाती दुश्मनी पर की गई।
कराची के इलाके सऊदाबाद में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। शहरियों ने ट्रक को आग लगा दी। ट्रक ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इजाफे का इतलाक आज से होगा। रिपब्लिकन पार्टी के बाज़ रहनुमाओं के दबाव पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक बाज़ दस्तावेज जारी करने का हुक्म दे दिया। सदर ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो कमसनों के साथ जिनसी स्कैंडल में मुलविस जेफरी एप्स्टीन के केस की तहकीकात से मुतालिक ज्यूरी की गवाही के दस्तावेज जारी कर दें। ताहम रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक FBI के तमाम दस्तावेज जारी किए जाएं। गजा में गिरजाघर को निशाना बनाने पर पोम्पियो और सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने गिरजा हमला काबिल अफसोस करार दिया। हमले को गलती करार देते हुए कहा तहकीकात जारी हैं। गिरजाघर पर हमले में 3 अफराद शहीद, पादरी समेत मुतादिद जख्मी हुए। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में इमदाद के मुंतज़िर दर्जनों फ़लस्तीनियों समेत 94 अफराद शहीद। शाम सुवेदा के करीब इसराइल के मजीद हमले। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस से एशियाई नौजवान की लड़ाई के मुकदमा की समाअत 20 साल के मुलजिम मोहम्मद अमास ने अदालत को बताया कि उसे खतरा महसूस हुआ कि पुलिस वाले मुझे मार देंगे। खौफजदा होकर पुलिस अफसरान पर हमला किया। जिस शख्स ने मुझे आकर पकड़ा उसने मुझे अपनी शनाख्त नहीं बताई। राष्ट्रीय से ताल्लुक़ रखने वाले 2 भाइयों मोहम्मद उमाज और मोहम्मद इमाज पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पुलिस अफसरान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बरतानिया के आम इंतखाबात में 16 और 17 बरस के अफराद भी वोट डाल सकेंगे। मनसूबा हुकूमत ने पेश कर दिया। डेमोक्रेसी मिनिस्टर रोशन आरा अली का कहना है कि वोटर की उम्र कम करने का मामला नए इलेक्शन बिल का हिस्सा होगा। उम्र की हद कम होने से 15 लाख मजीद अफराद वोट डाल सकेंगे। स्कॉटलैंड और वेल्स में लोकल इलेक्शन और स्कॉटिश विलेज पार्लियामेंट के लिए वोट डालने की उम्र पहले ही 16 बरस है। गैर मयारी पेट्रोल की वजह से ईरान के सदर को टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तब्रेज़ जा रहे थे। काफिले की 3 गाड़ियों में कज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रिफ्यूल कराया। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर को निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ़लस्तीन के ज़ख्मी बच्चों की वीडियो शेयर कर दी। कहा 2 साल हो गए और अब भी बच्चे मारे जा रहे हैं। यूनिसेफ ने इसे बच्चों के लिए कब्रिस्तान करार दिया है। आवाज़ उठाना बंद मत करें, हमेशा इंसानियत और एक बेहतर कल के लिए खड़े हों। बांग्लादेश जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से ढाका में ट्रेनिंग शुरू करेगी। दोनों टीमों के कप्तान हफ्ते को ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने सीरीज़ के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। लिटन दास क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ मीरपुर में खेली जाएगी। पहला मैच इतवार को खेला जाएगा।